नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं सफल अध्ययन के लिए प्रभावशाली टिप्स। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आने वाली जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी बोर्ड की नहीं, कोई भी आप परीक्षा देने जाएंगे आराम से सक्सेसफुल सफल हो जाएंगे। जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ उस टिप्स से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है नियमित अध्ययन करें। पहले नंबर में आपको क्या करना है तैयारी के लिए, नियमित अध्ययन करें। नियमित अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित अध्ययन करना होगा। आज के अध्ययन को कल पर टालने की आदत को आपको छोड़ देना है। जैसे कि आपने सोचा चलो आज नहीं हमको पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, तो ये जो आलस है आपका, ये आपको कल भी यही कहलवाएगा कि आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपको नियमित अध्ययन का मतलब ये हुआ कि आज पढ़ने का आपका मन नहीं है थोड़ा लंबा चौड़ा 1-1.5 घंटा, तो आप 30 मिनट में 2 शॉर्ट आंसर लर्न करके आराम से सो जाइए, लेकिन करिए रोज। अगर आप लगातार अध्ययन करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो आपका जो अगले दिन है आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक उठना नहीं पड़ेगा, आराम से उठ जाएंगे, पढ़ेंगे। अगर एक दिन का गैप लेते हैं तो फिर शरीर जो है आलस में आ जाता है, आप अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो परीक्षा की तैयारी करनी है आपको, तो लगातार कुछ ना कुछ थोड़ा तो थोड़ा पढ़ना है। आज आपका सुस्त नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत पढ़िएगा, लेकिन आपको आदत डालनी है नियमित अध्ययन का। 1-2 घंटे आपको एवरीडे अध्ययन करना है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है आपका अध्ययन के दौरान एकाग्रता बनाए रखें। नंबर 2 है अध्ययन के दौरान एकाग्रता बनाए रखें। अध्ययन के दौरान एकाग्रता बनाए रखें का मतलब हुआ कि जो भी आपको पढ़ना है मन को बिल्कुल एकाग्र करके, मन इधर उधर बिल्कुल भटके ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है जैसे पढ़ते समय आपको किसी दूसरी चीज़ की याद ना आए। पढ़ाई कर रहे हैं, केवल आपका मन जो है बिल्कुल उसी टॉपिक पे होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई पर ही लगा होना चाहिए, आपका ध्यान कहीं और ना हो। इस तरीके से आपको मन को एकाग्र करके बिल्कुल, भले ही आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है उसको एकाग्र मन से पढ़िए, लर्न करिए। आप उस चीज़ को जिसको आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, वो बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप पढ़ाई करते समय अपनी एकाग्रता बनाए रखेंगे तो आपका जो अध्ययन है बड़ी मजबूती से तैयार होगा। आप कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। इसलिए जब भी पढ़ना है एकाग्र मन से पढ़ना है। ये नहीं आपने 10, 15, 20 मिनट पढ़ा, पीछे से मोबाइल उठाया, चलाना स्टार्ट कर दिया, ये करोगे जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। जब तक पढ़ना है तो पढ़ना है, बस मन हमारा फोकस जो बिल्कुल वही होना चाहिए। इसके बाद है तीसरा, पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। आपको क्या करना है, पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। इसका मतलब ये हुआ, पहला समझे, दूसरा समझे, तीसरी टिप्स क्या है कि पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए आवश्यक ये है कि आपको एक अपना निर्धारित समय भी बनाना है, टाइम टेबल भी बनाना है। उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सही टाइम टेबल बनाने के लिए आपको विषय सही रूप से लिखना है कि हमें आज 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे के बाद में हमें इंग्लिश पढ़नी है, मैथ लगानी है, सामाजिक विज्ञान पढ़नी है,
कुछ चित्र वगैरह बनाने हैं, ड्राइंग करनी है, साइंस के कुछ सवाल लगाने हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसी हिसाब से पढ़ाई करें। उसके बाद में खेलने कूदने, पढ़ाई के टाइम टेबल में के साथ साथ आप खेलने कूदने का मनोरंजन भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पढ़ते ही रहिए, पढ़ते रहोगे तो दिमाग एकदम से बोरिंग जैसा लगेगा, थोड़ा नर्वस हो जाओगे। तो शाम के समय आप खेल भी सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको जो पढ़ा हुआ होगा वो आप जीवन में भूलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल याद रहेगा। और परीक्षा आएगी, जैसे आप उठाएंगे फटाफट पढ़ने खोलेंगे, वो आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ में आपको टाइम टेबल भी बनाना है। अब पढ़ाई को कैसे करना है? पढ़ाई को छोटे छोटे भागों में भी करना है। चौथा है, आपको पढ़ाई करनी है छोटे छोटे भागों में। छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करें, जैसे छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करें। ठीक है, छोटे छोटे भागों में, जैसे किसी को लॉन्ग आंसर याद नहीं हो रहा है या कोई बड़ा चैप्टर है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर को आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट के बाद में उसका रिवीजन कर डालिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे आप सेंट्रल आइडिया याद करते हैं तो एकदम से पढ़ा नहीं याद होगा ना, पहले 1 लाइन, 2 लाइन, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, फिर आप आंखें बंद करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, फटाक से आपको लर्न हो जाती है। तो पढ़ाई को छोटे छोटे भागों में करना है। और उसके बाद में 5वां है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित में क्या हुआ कि जिसके विषय में आप पढ़ रहे हैं, जिसका पढ़ाई करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक होता है। लक्ष्य निर्धारित का अर्थ हुआ कि किसी विषय को कितने दिन में आपको पूरा करना। मान लीजिए इंग्लिश पढ़नी है तो कितने दिन में पूरा करना, कितने हफ्ते में, कितने महीने में, संपूर्ण सिलेबस का कितना भाग आपको तैयार करना है, या संपूर्ण सिलेबस को कितने महीने में पूरा करना है, रिवीजन के लिए हमको कितना समय चाहिए। तो आप इस हिसाब से पढ़ाई करो कि हमें कौन सा सिलेबस, कौन से टॉपिक को कितने दिन में कंप्लीट करना है, कितना उसका रिवीजन करना है। तो उसके लिए आपको पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद में अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय को जानें। इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय को जानें। तो जो अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय में आपको अध्ययन का समय भी जानने की जरूरत है। तो आप जो है अध्ययन के समय क्या है, कुछ विद्यार्थियों को जैसे समय की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे जब मैं सुबह 4 बजे पढ़ता हूँ तो मुझे वो पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहता है, सुबह का पढ़ा हुआ, कुछ को शाम को या कुछ को रात को पढ़ा हुआ। अपने शरीर की जो एनर्जी है उसी के अनुसार आप अध्ययन करिए, समय निर्धारित कीजिए। पढ़ाई उसी समय करें जब आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों पूरी तरह से तैयार, उस समय आपको पढ़ाई करनी है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, दिमाग भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप उस दिन बिल्कुल मत पढ़िए। और आराम से जब शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। और जिस समय आपको पढ़ने में सुविधा ज़्यादा है, जिस समय आप पढ़ने में मन ज़्यादा लगाते हैं, उसी समय आपको पढ़ाई सबसे ज़्यादा करनी है। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा याद हो जाता है उसी समय आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में रहेगा आपका किसी से सहायता लेने में संकोच ना करें। किसी से सहायता लेने में संकोच ना करें। 8वां है, किसी से सहायता लेने में संकोच ना करें। अगर आपको किसी से सहायता लेनी, जैसे मान लीजिए प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी समय मदद की आवश्यकता अवश्य होती है। यदि आप मदद लेने में या प्रश्न पूछने में संकोच करोगे
तो जो है आपकी शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका मन जो है पढ़ाई से हटता चला जाएगा। हमारे जो है अध्यापक और माता पिता, मतलब माता पिता और अध्यापक हमेशा चाहते हैं, अध्यापक चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट है पढ़ लिख करके अच्छे से तैयार होकर के खूब अच्छे नंबर लाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और प्लस हमारे कोचिंग संस्था का नाम रोशन करे। तो ये लोग हमेशा इच्छुक रहते हैं। माता पिता से कुछ पूछोगे फटाक से आपको आंसर मिलेगा, टीचर से पूछोगे फटाक से आपको आंसर मिलेगा, सहायता करने के लिए इच्छुक रहते हैं। याद रखें, ऐसा विद्यार्थी जो प्रश्न नहीं पूछता है, संकोच करता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आपसे किसी की मदद लेनी है तो उससे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। आपको नहीं पता उसको पता, पूछो, उसमें किस बात की शर्म है, पूछो। आपको याद होगा, माँ से पूछो, पिता से पूछो, कोई दोस्त आपका अच्छा है उससे पूछो, कुछ चीज़ मांगनी है, सामग्री मदद मांग लीजिए, टीचर से पूछो। ठीक है, आराम से आप पढ़ेंगे, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद में नवा है, पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उसके बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना। कभी लगातार लंबे समय तक पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल पढ़ोगे तो दिमाग में आपको जो याद किया है 10-15 घंटे, 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे लगातार पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, थकान इतनी आएगी जो पढ़ा था वो भी भूल जाओगे। कभी भी पढ़ते पढ़ते थकान या बोझ महसूस हो तो छोटा सा ब्रेक आप जरूर ले लीजिए। पढ़ने में जैसे लग रहा है मेरा मन नहीं कर रहा है, रख दो बस। उसके बाद में आप चाहें पढ़ाई जब करें जब आपका मन करे। ब्रेक लेने के बाद थोड़ी देर चाहे तो आप टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं अपने मित्र से। ठीक है, थोड़ा दूर टहल भी सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, और जब आप फ्रेश महसूस करेंगे तो आप जो है आराम से फिर से दोबारा पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो पढ़ाई के साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ब्रेक लेना आपको ज़रूरी है। 3 घंटा पढ़ा, छोटा सा ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर 10-5 मिनट का ब्रेक लिया। ज़रूरी नहीं कि हम सुबह 6 बजे से स्टार्ट किए थे, 12, 2, 3, 4, 5 बजे तक पढ़ें। भाई एक दिन ऐसा करके देखो, इतना दिमाग लगेगा आपका, ऐसा लगेगा थकान महसूस हो रही है और बोरियत महसूस होगा, तो आपने जो मेहनत की है वो सारी पानी में चली जाएगी। तो पढ़ाई के साथ में करना है तो आपको छोटे छोटे ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। उसके बाद में 10वां अध्ययन समूह का निर्माण करें। 10वां आपका रहेगा टिप्स, अध्ययन समूह का निर्माण करें। इसका मतलब क्या हुआ? अध्ययन समूह का निर्माण करें का मतलब सामूहिक अध्ययन, ग्रुप स्टडी। सामूहिक अध्ययन का मतलब ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है? ग्रुप में आपको पढ़ाई करनी है। ग्रुप में पढ़ाई करने का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली तरीका है। अतः आप अपने मित्रों के साथ में अध्ययन समूह कर सकते हैं। 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 बताएंगे, 2 को पता होगा, 2 को नहीं पता। जो पूछ रहा है उसको तो पता ही है क्वेश्चन का जवाब, इनको पता है, इनको नहीं पता है, इनको भी याद हो जाएगा पक्का 100%। तो समूह में आप पढ़ाई कर सकते हैं। समूह में अध्ययन करने से सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये कि आप एक दूसरे की शंकाओं को दूर करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो बोल भी नहीं पा रहा है वो भी बोलना सीख जाएगा, प्रश्न करना सीख जाएगा, उसको भी लर्न हो जाएगा। परंतु ध्यान रखें, समूह में अध्ययन करते समय अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही रखें। ये नहीं कि एक ने क्वेश्चन पूछा, एक ने उठाया फोन, भैया देखो हमें कितने चलाने लगा, तो सारे लोगों का मोबाइल पे ही ध्यान चला जाएगा, तो अध्ययन पूरा व्यर्थ चला जाएगा। अन्यथा आप समूह के लाभ की जगह हानि पहुंच जाएगी। तो समूह में पढ़ाई करनी है तो आपको टोटल सामग्री हटा देना है,
ओनली आपके पास बुक्स होनी चाहिए या नोटबुक होनी चाहिए, जो रिवीजन बुक है वो होनी चाहिए, और आपके फ्रेंड हैं वो भी स्वच्छ तरीके से अच्छे मन से, बिल्कुल उनका दिमाग शरीर दोनों तैयार हो प्रश्न पूछने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है तो आप सफल होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप लोगों को बताना है जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बिल्कुल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट ही ये मेरी मेहनत का फल होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है।